बड़नगर के ग्राम जलोदिया में हाली की पत्नी और 1.5 वर्ष का बच्चा मृत हालत में पड़ा मिला, जबकि हाली बेहोशी की हालत में शवों से कुछ दूर पड़ा मिला, जिसके हाथ बंधे थे। सूचना मिलने पर एसएसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की सूक्ष्मता से जांच के निर्देश दिए। कन्हैया लाल पिता राधेश्याम यादव निवासी ग्राम जलोदिया के खेत पर हाली का काम करने देवा भील अपनी पत्नी संगीता और बेटे मनोज के साथ अक्षय तृतीया पर आया था। तीनों कन्हैया लाल के खेत पर बने मकान में रहते थे। कन्हैया लाल ने बताया कि रोजाना की तरह सुबह 5:30 बजे खेत पर बंधी भैंसों का दूध निकालने पहुंचा। देवा रोजाना सबसे पहले जागता था, लेकिन वह नहीं दिखा तो आवाज लगाई। अंदर से जवाब नहीं आया तो कमरे में गया, जहां देखा कि संगीता और मनोज के शव पड़े थे। देवा बेहोशी की हालत में दूर पड़ा था, जिसके हाथ बंधे हुए थे। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी और देवा को स्वयं की कार से बड़नगर अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उसका उपचार जारी है। गला घोंटकर मारा। पुलिस ने बताया कि संगीता और मनोज की हत्या रस्सी से गला घोंटकर की गई, जबकि देवा को चोट के निशान नहीं है। उसके हाथ बंधे थे और बेहोशी की हालत में था। हालांकि देवा ने पुलिस को बताया कि रात में 7-8 बदमाश आए थे, जिन्होंने हमला किया, लेकिन उसकी पत्नी कहानी संदेह के घेरे में है। 1 साल पहले महिला को लेकर भागा था। पुलिस ने बताया कि देवा पहले गांव में छुट्टी मजदूरी करता था। अक्षय तृतीया पर कन्हैया लाल के घर हाली का काम करने पर परिवार के साथ आया। वह मूलतः तलई खेड़ा के रतलाम का निवासी है। परिवारजन पास के गांव में ही हाली का काम करते हैं। पुलिस को यह भी पता चला है कि देवा 1 साल पहले किसी महिला को लेकर भाग गया था। एसएसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि महिला व बच्चे की हत्या गला घोंटकर की है। पति देवा के हाथ बंधे थे, लेकिन चोट के निशान नहीं है। मामूली खरोच है। उसके बयान लेना है, जिसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। बाहरी लोगों के हमले की आशंका कम है, क्योंकि खेत मालिक अपने परिवार के साथ 25 फीट दूरी पर ही रहता है। आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बात आई थी कि 3 व्यक्ति एक ही परिवार के, जिसमें पति, पत्नी और उसका बेटा, जिनकी हत्या हुई है। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो ये पाया गया कि 2 पत्नी है और उसका बेटा मृत हालत में मिले हैं, जिनकी गला घोंटकर हत्या की गई है। जो पति है वो सुरक्षित है और उनको जो हॉस्पिटल ले जाया गया, अभी उनकी हालत स्थिर है। और पूरे घटनाक्रम के हर बिंदुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है। हमारी एफएसएल टीम भी उसमें पहुंची है और एफएसएल टीम के अलावा फिंगरप्रिंट और ये सभी टीमें पहुंची। घटना से साक्ष्य संकलित की जा रही है। अभी तक जो प्राप्त जानकारी है उसमें किसी भी तरह की उसमें कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं है। घटनाक्रम को में हम हर बिंदु पर जाँच कर रहे हैं। यह भी तथ्य संज्ञान में आया है कि जो पति है, इसका एक किसी महिला से 1 वर्ष पूर्व कोई संपर्क रहा है। हम सभी बिंदुओं की बारीकी से जांच कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं 24 घंटे के अंदर ये प्रकट कर। सर, शंका किस पे है? मैंने कहा ना कि हम अभी इसको ओपन एंडेड रख रहे हैं। पति के संदर्भ में भी जो इसका बैकग्राउंड निकाला गया है, वो 1 साल पहले किसी एक महिला के साथ जाने की बात सामने आई थी। तो ये तथ्य भी हमारे संज्ञान में है। चूँकि फोर्स्ड एंट्री कहीं नहीं है, घर में कहीं कोई नहीं और आसपास के किसी को कोई जानकारी नहीं मिली है, तो थोड़ी सी शंका का ये कारण बनता है। लेकिन इसके अलावा भी बाकी सभी बिंदुओं पर हमारी जाँच चल रही है। किस प्रकार की क्या सूचना? ये बड़नगर में सुबह 6:30 बजे मुझे सूचना मिली कि डबल मर्डर हुआ है और तीसरा जो है एक सस्पेक्टेड है जो कि घायल है। पति जो था वो घायल अवस्था में अस्पताल में उपचाररत था और महिला की मृत्यु हुई है और उसके बच्चे की। तो जब जाके देखा तो पता चला कि महिला और बच्चा दोनों को स्ट्रैंगुलेट किया गया, रस्सी से बेसिकली गला दबाया गया था और बच्चा सोती हुई अवस्था में ही था। महिला ज़मीन पर पड़ी मिली और पेट पे भी उसके एक चोट चिन्ह पाया गया है। तो प्रथम दृष्टया में मामला डबल मर्डर और हत्या का है। 6:30 बजे जब ये सूचना इसके पति को मतलब जो खेत मालिक है उसको मिली थी, तो एक खेत मालिक ने पुलिस को सूचना दी थी। जब ये खेत मालिक ने जब इसको देखा पति को, तो ये घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। इसका कहना है कि रात को 1 बजे कुछ लोग आए, 4-5 लोग आए और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। पत्नी द्वारा दरवाज़ा खोला गया। उसके बाद उसको
पत्नी को स्ट्रैंगुलेट किया और बच्चे को किया और मुझे ले जाके खेत में पटक दिया। तो मैंने मरने की एक्टिंग की और मैं उनके सामने बेहोश हो गया। तो उन्होंने मुझे मरा हुआ समझ के छोड़ के मेरा मोबाइल लेकर और सिम मेरे जेब में डालकर चले गए। और जब रात को 1 बजे देखा और बोले, तब तक मैं सुबह तक बेहोश रहा और उसने मतलब थोड़ा सा उसकी स्थिति संदिग्ध दिखाई दे रही है। दूसरा ये है कि घटना को 6 से 8 घंटे हो चुके थे, महिला के शरीर पर आइगर मोटिस आ चुकी थी। तो उससे ये लग रहा है कि 8 घंटे से 12 घंटे पुरानी घटना हो सकती है। बाकी जांच की जा रही है, सारी गतिविधियों को देखा जा रहा है। क्या सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे लगे हैं घर के, तो वो भी देखे जा रहे हैं कि कहीं उससे कुछ और चीज़ मिलती है या नहीं, जांच की जा रही है। धन्यवाद। कितने हत्यारे शामिल हो सकते हैं? पति द्वारा बताया जा रहा है कि 4-5 लोग थे, देवझर नाम की जगह कोई है वहाँ के थे। लेकिन अब ये कितना सच है कितना झूठ है इसकी पड़ताल की जा रही है। धन्यवाद।